से मुक्त नहीं हो पाता। परंतु वही नारियल का फल जब सूख जाता है, पक जाता है, तो नारियल का फल, नारियल जब पक्का हो जाता है सज्जनों, तो फिर रहता नारियल के भीतर ही है, परंतु ऊपर के आवरण से अपना संबंध अलग कर लेता है। रहता उसी में है, परंतु अपना संबंध नरवटी कवर से नहीं रखता। यदि नारियल को तोड़ा भी जाए तो केवल ऊपर का खोल कवर टूटता है, भीतर का फल जैसा का वैसा ही रहता है। यही स्थिति हमारी है संसार में। मन आसक्ति की ओर से जब मुक्त हो जाता है, जब जीव को समझ में आ जाता है कि मैं कौन हूं, हमको ये पहचान हो जाती है कि हम तो शुद्ध चैतन्य जीवात्मा है, ये शरीर जो है वो हम नहीं है, ये ज्ञान हमको जब हो जाता है सज्जनों, तो फिर व्यक्ति रहता तो संसार में है, परिवार में है, परंतु अपने संबंध नाते संसार से नहीं रहता। संसार में रहता है परंतु संसार को अपने भीतर नहीं आने देते, क्योंकि उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो चुका है, वो जीव पक्का हो चुका है, वो समझ गया कि ये भौतिक सुख संसाधन, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये सब छलावा है। उस नारियल की भांति जीव की स्थिति हो जाती है। चाहे कितने भी विषम परिस्थिति आए, फिर वो भीतर का फल सहेगा ही रहता है। जीव को जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो फिर यही स्थिति उसकी बनती है। बड़े बड़े अवलिया संत हुए सज्जनों, बड़े बड़े हमने नाम जो महाराज तुकाराम महाराज, धनी वाले दादाजी, बड़े बड़े संत जो हुए, इनकी स्थिति पक्की नारियल जैसी स्थिति। ये रहते तो संसार में थे, परंतु संसार को अपने भीतर इन्होंने नहीं आने दिया। आज भी मोक्ष पद को प्राप्त है, अमर होकर बैठे थे, संसार में युगों युगों तक के लिए चमक रहे हैं, कई युगों तक जिनका नाम अमर है। यही निर्वाण पद है सज्जनों, यही मुक्ति है। ध्रुव जी ने जो प्राप्त किया, आज भी आकाश में सितारा बनकर चमक रहे। प्रभु नाम की भक्ति का ऐसा रस, ऐसा संग किया, ऐसी भक्ति की कि परमात्मा की पिता की गोद नहीं मिली, पिता के पास से धुतकार कर भगा दिया था इनको, ध्रुव जी को। इनकी सौतेली माता ने बैठने नहीं दिया था, यहाँ बैठना है तो कोई अच्छा काम करके आओ, तपस्या करो फिर प्राप्त करो। ध्रुव जी ने तपस्या की, मांगा तो उन्होंने पिता का गोद नहीं मांगी, बोले ये गोद का क्या करेंगे, संसार की परम पिता परमात्मा की गोद को धारण किया है। आज भी युगों युगों से जगमगाते हुए उस नाम को हम आज भी सुनते हैं, आज भी उस तारे के दर्शन हम करते हैं। यही निर्वाण पद है जो बहु बंधन से मुक्त करता है। जन्म जन्मांतर के बंधन छूट जाते हैं जब जीव की आसक्ति संसार से छूट जाती है। संसार की आसक्ति के कारण ही जड़ भरत को हिरण बनना पड़ा था, पशु योनि को प्राप्त करना पड़ा था, क्योंकि मन संसार में फंसा है। हमारा भी मन संसार में फंसा रहता है सज्जन, इसलिए हम जन्म जन्मांतर योनियों को भोगते रहते हैं। एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं, बाकी सारी योनि, पशु योनि, सारी योनि भोग योनि है। केवल मनुष्य योनि ही ऐसी जिसमें हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं। इस जीवात्मा के उद्धार के लिए हम कुछ कर सकते हैं। हम सब जानते हैं, ज्ञानी सब है, यहाँ बैठे सब लोग ज्ञानी हैं, सच सबको मालूम है, सब जानते हैं कि हम सिर्फ ये शरीर है, हम तो शुद्ध चैतन्य जीवात्मा है, शरीर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये हमारे साथ रहने वाला नहीं है। ये जीवन ये तो कभी धोखा दे सकता है सज्जन, कभी भी हमारी बटन दब सकती है, सटक सितारा हो सकता है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ये शरीर तो नाशवान है, शरीरम, शरीरम, ये शरीर पल पल विनाश की ओर जा रहा है। हम प्रातः जब दूसरे दिन भोर के दर्शन करते हैं, एक दिन हमारा निकलता है तो हमारे जीवन का एक दिन कम हो जाता है। हम प्रतिदिन हर पल अपने जीवन का अनमोल समय कम करते चले जा रहे हैं, मृत्यु की ओर हम बढ़ते चले जा रहे हैं।
ये जिंदगी ने किसी को साथ नहीं दिया। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत अपनी महबूबा है, संग लेकर जाए। ये शरीर नाशवान है, अंत समय में ये भी हमारा साथ नहीं देते। अपने आप को समझना, अपने स्वरूप का ज्ञान होना, यही मुक्ति है और यही मोक्ष है। जब जीवात्मा और परमात्मा एकाकार हो जाते हैं, उसी स्थिति को मोक्ष की स्थिति कहा गया है। अरे उसी जीव को प्राप्त होता है जिसकी आसक्ति परमात्मा से लग जाता है। जहां पर तू और मैं नहीं रहता है, वहां सिर्फ एक ही रहता है। प्रेम गली अति सागरी जहां में दो, वहां तो सिर्फ फिर एक ही रहता है। पानी की बूंद यदि समुद्र में मिल जाती है तो बूंद भी समुद्र बन जाता है। एक किसान के, एक कुमार के यहाँ पर एक गधा था। एक दिन गधा रात में कहीं चला गया। कुमार रात में खोज रहा अपना गधा, कहाँ गया, ढूंढते ढूंढते गया तो वन में एक घनी छांव थी पेड़ की, उसके नीचे एक शेर बैठा हुआ था। कुमार गया, इसने सोचा इसको लगा कि मेरा गधा यहाँ आकर बैठा है। गया तो कहने लगा यहाँ आकर बैठा है, काम करने का डर लगता है। एक झटका लगाया, कान पकड़ा शेर का और चला लेकर। शेर बड़ा घबरा गया, भगवान न जाने कौन सा जीव है, मारता है, पहले अब कान पकड़ कर ले जा रहा है, चुपचाप चलो नहीं मार डालेगा। शेर को ला करके गधे के रूम में बंद कर दिया। सवेरे अंधेरे अंधेरे फिर एक झटका लगा के उठाया, शेर को कान पकड़ कर लाया, रस्सा लगाया, अपने मटके का वो काठी रखी गधे पर और पीछे से झटका मारते चल अकेलते हुए चला। शेर थर थर कांप रहा, घबरा गया, भगवान कौन सा जीव है, पहले मारता है फिर सवारी करता है, चुपचाप चलो नहीं तो प्राण संकट में पड़ जाएगी, मार देगा। चलते जा रहे, चलते चलते धीरे धीरे उजेला होने लगा। एक स्थान पर नदी आई तो नदी के किनारे इसने शेर को खड़ा कर दिया, सोचा तीर्थ संकट से निवृत्त हो जाओ, तो नदी में उतर गया। नदी में उतर गया, इधर जब तक दूसरा शेर आया इस शेर के पास, इसने देखा तो शेर से कहने लगा, अरे तू जंगल का राजा है, तू ये गधे का काम कब से करने लग गया, ये कब से बोझा ढोने लग गया तू। ये शेर बहुत डरा हुआ था, कहने लगा, अरे भैया तू चला जा, बड़ा खतरनाक है कोई जीव, पहले मारता है फिर सवारी करता है, तू चला जा नहीं तू भी बच जाएगा। ये शेर कहने लगा, कौन सा खतरनाक जीव है रे, अरे तू शेर है, तू अपने आप को पहचान, और कोई तेरे ऊपर सवारी नहीं कर रहा है, जरा ध्यान से देख। ये कहने लगा, नहीं भैया तू चला जा यहाँ से, मेरी तो मैं भोग रहा हूं, कम से कम तू तो बच जा। इतना डरा हुआ था, तू समझ नहीं आ रहा था। दूसरे शेर ने देखा, नहीं तो जो एक शेर की धड़क मारी तो सारे मटके गिरा दिए। कहने लगा, कौन सवारी कर रहा है ऊपर तेरे को, ये देखे सब मटके रखे हुए। और जिस जीव की तू बात कर रहा है, कुमार उधर से जब तक फुर्सत होगी किनारे पर ऊपर निकल कर आए थे। जैसा कुमार ने देखा, अरे भगवान दो शेर, उजेले में सब स्पष्ट दिखने लगा, डर के मारे उधर के उधर ही भागने लगा। दूसरा शेर कहता, देख वो जिससे तू डर रहा था, बड़ा जीव समझ रहा था, वो देख कैसा भाग रहा है। ये देखा शेर ने, कहने लगे, अरे मेरे ऊपर मटके रखे हुए थे, मैं केवल मटकों को ही ढो रहा था, इतना डरा हुआ था। दूसरा शेर आकर समझाता है, तब समझ में आता है। यही है सज्जनों, हम भी जीवन में प्रपंच का बोझा लादे हुए घूम रहे हैं। जब कोई सदगुरु रूपी सच्चा शेर आकर हमको अपना परिचय करवाता है कि तू शेर गधा नहीं शेर है, ऐसा कोई